हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है, आप लोग इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है यूनी 1/3 कार्ड के ऊपर होने वाली है। यूनी 1/3 कार्ड के बारे में आपको चारों तरफ चर्चा होती हुई दिख रही होगी। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है या फेसबुक पर है, सब के सब यूनी 1/3 कार्ड के फायदे बताने लग रहे हैं और उसको यूज़ करके आपको क्या एडवांटेजेस होंगे वो सब बताने लग रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके डिसएडवांटेजेस नहीं बताता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और यूनी 1/3 कार्ड को यूज़ करके आपके सिविल स्कोर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा ये बात करने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आज तक यूनी 1/3 कार्ड को यूज़ नहीं किया है और ये जो पूरी वीडियो हो रही है वो मेरे कुछ दोस्तों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है जो यूनी 1/3 कार्ड को बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और मैंने कुछ रिसर्च भी की है, इस वजह से ये वीडियो बन रही है आज। एक चीज़ बता दूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ दिनों बाद यूनी कार्ड्स वाले मेरे घर पर आके नॉक ना करें और ये ना बोलें कि मैंने उनकी ब्रांड इमेज को ख़राब किया है। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ बोरिंग पार्ट लगे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करो पार्टी, और इस्तेमाल करके आराम से मस्ती से मौज मार करके इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। फिर आखिरी में डिसाइड करो कि आपको यूनी 1/3 कार्ड यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्टी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि यूरोप के अंदर हम जितने भी कंट्रीज़ देख रहे हैं आज, वहाँ पर या तो बहुत कम या फिर ना बराबर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें देखने को मिलेंगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपनी इनकम को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं जिनके पैसे उनके पास अवेलेबल है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस, यहाँ पर आपको बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं जो अपना पैसा बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और वो उन चीज़ों को भी खरीदना चाहते हैं जिनके पैसे उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैदा हो चुकी हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि जितनी भी अदर क्रेडिट कार्ड कंपनीज या जितने भी बैंक आज के टाइम पे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं उन सारे क्रेडिट कार्ड्स में और यूनी 1/3 कार्ड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप यूनी 1/3 कार्ड के अलावा कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो किसी भी बैंक से या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से, तो आपको एक ज्वाइनिंग फी देनी होती है या फिर एक एनुअल फी देनी होती है उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को या फिर उस बैंक को। यहाँ पर दूसरी तरफ यूनी 1/3 कार्ड कोई भी फी, ज्वाइनिंग फी या फिर कोई भी एनुअल फी चार्ज नहीं कर रहा है। दूसरा डिफरेंस जो मुझे लगा इन यूनी कार्ड एंड अदर क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है वो यह है कि अगर आप किसी भी दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी से या बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड लेते हो और फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आप 60,000 रुपये खर्च करते हो, तो 30वें दिन आपको उस बैंक को 60,000 रुपये पूरे के पूरे देने होंगे। लेकिन यहाँ पर यूनी 1/3 कार्ड में फॉर एग्जांपल आप 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक 60,000 रुपये खर्च करते हो, तो 30वीं तारीख तक 60,000 रुपये अगर आप दे सकते हो तो आप 60,000 रुपये दोगे। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो आप उस 60,000 रुपये को 3 मंथ में स्प्लिट करा सकते हो और उनको 3 बिल बनवा सकते हो और हर महीने 20-20 हज़ार रुपये यूनी 1/3 कार्ड को पे कर सकते हो। हालांकि यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ऐसा सेम फीचर आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनीज में भी देखने को मिलेगा जो कि EMI का होता है। यहाँ पर आप अपने अमाउंट की, बिल अमाउंट की EMI बनवा सकते हो और वो मंथ टू मंथ पे कर सकते हो उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को या फिर जिस भी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने बिल अमाउंट की EMI बनवाते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से तो आपको उस EMI पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पे करना होता है और जब भी आप EMI बनवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी भी देनी होती है उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को और साथ साथ एक मिनिमम बिल अमाउंट भी आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ मान लो 15,000 रुपये खर्च करे, आप उस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पूरे के पूरे बिल अमाउंट की EMI बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी। एक स्पेसिफिक अमाउंट वो सेट करते हैं कि अगर आप इतना पैसा पूरे महीने में खर्च करते हो हमारे क्रेडिट कार्ड से तभी आपके अमाउंट की EMI बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनी 1/3 कार्ड में चाहे आप 1 रुपया खर्च करो चाहे 1 लाख रुपए, आप पूरे के पूरे अमाउंट को 3 मंथ में स्प्लिट करा सकते हो। आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होता, ना ही कोई प्रोसेसिंग फी होती है। इसके बारे में एक बात बता दूं कि जब आप यूनी 1/3 कार्ड की वेबसाइट पर जाओगे तो इसके नीचे आपको एक स्टार बना हुआ मिलेगा, उस पर लिखा हुआ कि ये जो चार्जेस है या फिर फीस है ये शॉर्ट टाइम के लिए है जो कि आपको नहीं देनी है। आगे फ्यूचर में हो सकता है कि यूनी 1/3 कार्ड भी बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के जैसे या फिर बाकी बैंक्स के जैसे अपने यूजर्स से कोई फीस चार्ज करने लगे या फिर कोई
इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। तो ये जो तीसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया ये ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक डिफरेंस है, क्योंकि अभी फिलहाल यूनी वन थर्ड कार्ड कोई भी चार्ज या फिर कोई भी इंटरेस्ट अपने यूजर्स से चार्ज नहीं कर रहा है। जो तीसरा डिफरेंस मुझे लगा, हालांकि वो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी से फिर बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो उसको आपके घर पर आने के लिए कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम लगता है। वहीं आप अगर यूनी कार्ड से अपना यूनी वन थर्ड कार्ड मंगाते हो तो उसको आने में लगभग 48 to 72 आवर्स का टाइम लगता है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड मंगाते हो तो आप 4 दिन के अलावा अगर आपके 10 दिन लग रहे हैं तो आप 10 दिन भी वेट कर सकते हो। ऐसे कोई जल्दी तो है नहीं है, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि आपको अभी के अभी पैसे चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगा कि अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी से या फिर किसी दूसरे बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड लेते हो और उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो तो उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने पर आपको बहुत सारे तरह तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स और बहुत सारे कैशबैक्स मिलते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हो। लेकिन यहाँ यूनी कार्ड्स के केस में यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ करने पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ एक तरह का कैशबैक ज़रूर आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 तारीख से लेकर के आपने 29 तारीख तक मान लो 10,000 रुपये खर्च करे और वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये अगर आप 30 तारीख को यूनी वन थर्ड कार्ड को पे कर देते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। और इस केस में 10,000 रुपये का जो 1% बन रहा है वो लगभग 100 रुपये बन रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कैशबैक तो है ही ना। तो 1% 100 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा वो पेमेंट करने पर। लेकिन अगर आप उस पेमेंट को 30 तारीख पर ना करते हो और उसको स्प्लिट करा लेते हो 3 महीने में और 3,500 रुपये हर महीने आप पे करते हो तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। बट अब बात करते हैं सबसे बड़ी डिसएडवांटेज के बारे में। जितने भी लोग आज के टाइम पर यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग वो डिसएडवांटेज को फेस कर रहे हैं। देखो, जो कंपनी यूनी वन थर्ड कार्ड को बैक कर रही है उसका नाम है वीज़ा, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि वीज़ा एक्सेप्टेड है आप वहाँ जाकर के अपना यूनी वन थर्ड कार्ड यूज़ कर सकते हो और अपनी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो लोग आज के टाइम पर यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, मेरे केस में जो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे अपना यूनी वन थर्ड कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारी जगह पर यूनी वन थर्ड कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है और हमारी पेमेंट जो है डिक्लाइन हो जाती है। हालांकि वहाँ पर वीज़ा भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन फिर भी हमारा यूनी वन थर्ड कार्ड काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप मान लो 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आपने 60,000 रुपये खर्च करे और 30 तारीख को आप सोचते हो कि अब मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देता हूं, तो बहुत से लोग अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना पसंद करते हैं। लेकिन इस केस में यूनी वन थर्ड कार्ड ने बहुत कम बैंक से टाई अप करा हुआ है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े बैंक्स, एक्सिस बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे बैंक्स के साथ यूनी वन थर्ड कार्ड ने अपना टाई अप नहीं किया हुआ है। हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े बैंक जैसे कि HDFC, ICICI इन सब के साथ टाई अप है, लेकिन फिर भी जो बंदे इसके अलावा वाले बैंक यूज़ कर रहे हैं वो अपना नेट बैंकिंग के थ्रू अपना बिल पे नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी मुझे लगी। इसके अलावा अगर आप सोचो कि मैं क्रेडिट के थ्रू अपनी पेमेंट कर दूं क्रेडिट कार्ड की, तो मैं आपको बता दूं कि यूनी वन थर्ड कार्ड का जो टाई अप है वो क्रेडिट से भी नहीं है। आप क्रेडिट पर जाकर भी अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर सकते हो। मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये 2-3 महीने पहले की बता रहा हूँ। अभी फिलहाल में हो सकता है ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हों, लेकिन 2-3 महीने पहले तक ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे सारे के सारे यूनी वन थर्ड कार्ड के यूज़र्स। हालांकि आपके बिल को पे करने के लिए यूनी वन थर्ड कार्ड ने एक UPI का फीचर भी प्रोवाइड किया है और UPI को यूज़ करके आप अपनी बिल पे कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़र्स जो है अपना बिल जो है UPI के थ्रू पे नहीं करना चाहते हैं। वो प्रीफर करते हैं या तो नेट बैंकिंग या फिर कोई और दूसरा तरीका क्रेडिट के थ्रू। लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरीके या तो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है या फिर अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, तो पार्टी अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है लोन रीपेमेंट। मान लो अगर आप किसी दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी से या फिर किसी दूसरे बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप उसकी बिल को पे नहीं कर पाते हो तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है अगर उसको कैलकुलेट किया जाए कंपाउंडेडली तो वो 30% तक आपको उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को या फिर उस बैंक को पे करना पड़ सकता है। लेकिन बात करें यूनी वन थर्ड कार्ड के बारे में, मान लो कि अगर आपने सारे के सारे अपना अमाउंट स्प्लिट करा लिया और स्प्लिट कराने के बाद जो आपको 1 महीने की जो पेमेंट बनती है वो बनती है 10,000 रुपये, जो आपको यूनी वन थर्ड कार्ड को पे करनी है। 10,000 रुपये अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो मिनिमम अमाउंट जो आपका बनता है वो 7.5% के हिसाब से बनता है। 10,000 इंटू 7.5% इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़। तो आपको 750 रुपये उस महीने पे करने होंगे और साथ साथ आपको 2.5 से 5.5% तक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है अपने बिल अमाउंट के ऊपर।
लेकिन मान लो आप वो मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं कर पाते हो तो आपको जो चार्जेस लगेंगे वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगेंगे, और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 10 से 12% के करीब का है। और उसको कंपाउंडेडली अगर आप देखो तो वो सेम उन क्रेडिट कार्ड कंपनीज के जैसा ही है जो यूनिकार्ड्स के अलग हैं। यूनिकार्ड्स के अलावा जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो साल के अंदर, मैंने जैसे कि आपको बताया, कंपाउंडेडली 30% के करीब आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनिकार्ड्स भी 15% के करीब आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अगर इसको कंपाउंडेडली कैलकुलेट किया जाए तो ये भी 20 से 25% के करीब बनता है। पार्टी अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है आपका सिविल स्कोर। यूनिकार्ड की सारी सरदर्दियां मैंने आपको बता दी कि क्या क्या टेंशन आपको हो सकती है यूनिकार्ड्स को यूज करने पर और क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप कहते हो हाँ मैं फिर भी यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ करना चाहता हूँ और उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब आप यूनी वन थर्ड कार्ड उठा करके ले आए, घर पे आ गए आपके, और आप स्टार्ट कर देते हो यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ करना। तो इससे आपके सिविल स्कोर पे क्या असर पड़ सकता है? देखो, यूनी वन थर्ड कार्ड के बीच में और जितने भी अदर बैंक्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं, इन दोनों के बीच में एक ही फ़र्क है। जितनी भी क्रेडिट कार्ड्स आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं वो एक तरह का लोन होता है। जो यूनिकार्ड आपको लोन प्रोवाइड करता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, और जितने भी अदर बैंक्स या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो आपको सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन के केस में क्या होता है कि जब भी आप किसी से अनसिक्योर्ड लोन लेते हो तो आपके सिविल स्कोर के साथ साथ एक क्रेडिट लाइन ओपन होती है। उस क्रेडिट लाइन की वजह से आपके सिविल स्कोर पर शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कोई असर ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में गारंटीड असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो आपको सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, सिक्योर्ड लोन लेने से आपके सिविल स्कोर के साथ साथ कोई भी क्रेडिट लाइन ओपन नहीं होती, ना ही आपके सिविल स्कोर पर कोई असर पड़ता है। इस वजह से वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। शॉर्ट टर्म में असर क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना कोई भी बिल पेमेंट मिस नहीं कर रहे हो और टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में तो आपके सिविल स्कोर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो हैं हिंदुस्तानी, हम कैसे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे लोन को? हम तो हर चीज़ को लेट करना जानते हैं, हर चीज़ को मिस करना जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी आप अपनी पेमेंट को मिस ज़रूर करोगे। इस वजह से जो आपके सिविल स्कोर पर असर पड़ेगा वो बहुत बड़ा होगा और आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके साथ जो क्रेडिट लाइन ओपन है वो एक बार में अगर आपने अपनी कोई बिल पेमेंट मिस कर दी तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपके सिविल स्कोर के ऊपर। जितने भी मेरे दोस्त यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ कर रहे हैं उनका ये कहना है कि मान लो आपने 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक अपना यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ किया, दबा के यूज़ किया, बहुत सारे खर्चा किया, बहुत ज़्यादा अपनी क्रेडिट लिमिट को यूज़ किया, और 30 तारीख के आपकी बिल पेमेंट की डेट होती है। तो हैरत की बात यह है कि यूनी वन थर्ड कार्ड आपको इन्फॉर्म ही नहीं करेगा कि आपकी बिल पेमेंट की डेट आ रही है, आपको इस दिन पे करना है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं कि हमारी बिल की पेमेंट डेट आ रही है। उनको याद तब आता है जब उनकी बिल की पेमेंट डेट निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो कि सिर्फ यूनी वन थर्ड कार्ड ही नहीं, बाकी सारे के सारे क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि आपकी बिल की जो पेमेंट डेट है वो कब की है, आपको इसके एप्लीकेशन पर जाना होगा। उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ भाई 30 तारीख की मेरी बिल पेमेंट डेट है। इसके अलावा आपको ना ही इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है। मेरे दोस्त का कहना यह है कि पहले तो इनकी तरफ से 1 या 2 नोटिफिकेशन आ जाया करते थे, लेकिन उसके बाद इनकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपकी जो बिल की पेमेंट डेट है वो कब की है या फिर कब आपको अपना बिल पे करना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो कि यूनी वन थर्ड कार्ड अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। पार्टी अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि इतनी सारी सरदर्दियां मैंने आपको बता दी, इतने सारे डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए, और ये भी बता दिया कि आपके सिविल स्कोर को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है यूनी वन थर्ड कार्ड। इसके अलावा भी क्या यूनी वन थर्ड कार्ड को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, यूनी वन थर्ड कार्ड ने आकर के एक तरह से मार्केट को डिस्टर्ब किया है। जितनी भी अदर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं या फिर जितने भी बैंक्स हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, वो उनका जो कमाई का मोटा हिस्सा तभी आता है जब आप अपना बिल की पेमेंट डेट को भूल जाओ और उनको बाद में बिल रीपे करो। जब आप बिल रीपे करते हो तो आपको बहुत बड़े अमाउंट्स में उनको इंटरेस्ट पे करना होता है, और उनका जो बड़ा कमाई का हिस्सा होता है वो वही होता है, वहीं से उनकी ज़्यादातर इनकम होती है। अब यूनी वन थर्ड कार्ड आके क्या कर रहा है कि वो इंटरेस्ट को बहुत कम कर दे रहा है और वहाँ से सारे के सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज के कस्टमर को अपनी तरफ खींच रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसकी वजह से वो मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जैसे कि सिलाइस, जिसका जो बिजनेस मॉडल है सेम तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यूनी वन थर्ड कार्ड के जैसा ही है।
तो इसके अलावा भी हो सकता है फ्यूचर में हमें और भी इसी तरीके की कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज देखने को मिल जाएं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज या फिर बैंक्स हैं जो ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं और जितनी भी न्यू क्रेडिट कार्ड कंपनीज आ रही हैं, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन और एक तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। अब जब भी किसी के बीच में, दो कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, तो जो पर्सन फायदे में होता है वो होता है उसका कंज्यूमर, उसका कस्टमर। मतलब हम जैसे, आप जैसे कस्टमर बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ही उन सब दोनों कंपनीज से फ़ायदा मिलने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि हमें यूनी वन थर्ड कार्ड को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में चल करके मान लो यूनी वन थर्ड कार्ड ने पूरी की पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया, जस्ट लाइक जियो ने 2015 में आके क्या किया था, पूरी की पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था और पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लिया था। उसने एक बहुत बड़ा प्राइस गेम खेला था, मतलब कि टेलीकॉम सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा करके उसने सारे के सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया था और सब उसके कस्टमर बन गए थे। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, सबने छोड़ दिया था और सब जियो की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जियो को। तो यही चीज़, सेम चीज़ यूनी वन थर्ड कार्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार उसके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए अगर, तो फ्यूचर में हो सकता है वो अपने इंटरेस्ट चार्जेस और अपने जितने भी फीस हैं, पेनल्टीज़ हैं, सब वो अपने आप डिसाइड करे और पूरे के पूरे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी वो हो सकता है खुद डिसाइड करे, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा होगा उस वक्त। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको यूनी वन थर्ड कार्ड को शॉर्ट टर्म में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की फाइनेंशियल बेस्ड वीडियोस और स्टार्टअप बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।